यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड होती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल से हम आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले प्रोवाइड करते रहते हैं। देखिए, एक खबर अभी निकल कर आ रही है कि युवा मंच के अध्यक्ष आदरणीय अनिल सिंह ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में ये कहा है कि जितनी भी लंबित भर्तियां हैं, 97,000 शिक्षक भर्ती, उसके बाद टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी, ठीक है, जिस पर आचार संहिता का असर पड़ता है, उस पर चुनाव आयोग ये अनुमति दे कि जो लंबित भर्तियां हैं ये पूरी की जाएं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि फिर चुनाव आयोग इस बात का प्रश्न उठा देगा, इस बात को कह देगा कि 5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी। वो इस पर विचार करेगा, उत्तर प्रदेश सरकार 5 साल में क्या की क्या नहीं की, उसके बाद वो खुद डिसीजन ले लेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार इन लंबित भर्तियों को चुनाव के बाद ही पूरा कर पाएगी। इससे जो है आयोग को भले ही पत्र लिखा गया है, लेकिन इससे क्या होगा कि इससे ये भी हो सकता है कि चुनाव आयोग परमिशन दे दे उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार नोटिफिकेशन को निकाल सके। दोनों पहलू हो सकते हैं। अब हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि चुनाव आयोग क्या डिसीजन लेता है। हालांकि हमारे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी ने इस बात का पत्र जो है वो लिख दिया है। लेकिन टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को लेकर मैं आपको थोड़ा अपडेट बता दे रहा हूं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को लेकर किसी प्रकार की कोई भी जो है वो इस समय चर्चा नहीं है। वो बार बार फोन करने पर, ये करने पर, वो करने पर ये कह दे रहे हैं कि मैं वैकेंसी को जारी कर दूंगा, लेकिन आपको पता है कि 10 फरवरी को प्रथम चरण का मतदान है। मतलब 10 फरवरी को प्रथम चरण का मतदान है। और मैं आपको ये एक बात और बता दे रहा हूं, लोक सेवा आयोग आज आपके कैलेंडर में बहुत तेजी से काम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक ये बात पता चल रही है कि जो लोक सेवा आयोग है उसने आज के डेट में आधे कैलेंडर को जो है वो कंप्लीट कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, लोक सेवा आयोग ने आधे कैलेंडर को कंप्लीट कर दिया है और 2-3 दिन के भीतर ये आपके कैलेंडर पूरी तरह से, मतलब आप ये जान लीजिए कि 2-3 दिन के भीतर ये पूरे कैलेंडर कंप्लीट हो जाएंगे और आपके बीच में ये जो है कैलेंडर 15 से 17 या 18 तारीख तक जो है वो जारी कर दिया जाएगा। आज मैंने पूछा कि आप ये कैलेंडर लगभग कब जारी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि 15 से 17 तारीख के बीच में हम जल्द ही जल्द इसका कैलेंडर जो है वो आप लोगों को बीच में आ जाएगा, जारी हो जाएगा। तो उसमें अभी एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है उसकी जो है वो एलटी ग्रेड की कैलेंडर में एलटी ग्रेड को अभी नहीं रखा गया है। एलटी ग्रेड क्योंकि उन्होंने अभी जनवरी से लेकर जून तक की जितनी भी परीक्षा है, जून तक उन्होंने उसको रखा कि कौन सी परीक्षा कब कराई जाएगी। जैसे 10 मार्च के बाद चुनाव आचार संहिता हट जाएगी, तो 10 फरवरी से लेकर आचार संहिता कल परसों में 8 तारीख को लगी हुई है, 8 जनवरी को लगी है, 10 मार्च तक रहेगी। तो 10 मार्च से लेकर जून तक उन्होंने आज के डेट में कैलेंडर को निर्धारित कर लिया कि 10 मार्च से लेकर 30 जून तक कितनी परीक्षाएं कराई जाएंगी लोक सेवा आयोग को। और आज इस पर यह भी विचार हुआ कि जो इस महीने के अंतिम सप्ताह में जो वैकेंसियां आने वाली हैं उस पर भी तैयारी को तेजी से कर दिया गया है। तो आप लोगों को हम बता रहे हैं कि लोक सेवा आयोग के बारे में, तो लोक सेवा आयोग इन सब बातों पर चर्चा कर रहा है। एलटी को कैलेंडर में संभवतः विचार किया जा रहा है कि कल शामिल किया जाए या परसों, लेकिन जब भी एलटी कैलेंडर में शामिल होगी आप लोग को निश्चित रूप से हम सूचना सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे। लेकिन अभी की आज की यही ब्रेकिंग अपडेट है, यही खबर है। अब बहुत सारे लोग, मेरे भाई बहन, इस बात को कॉल कर रहे हैं, इस बात के लिए पूछ रहे हैं, इस बात की जानकारी लेना चाह रहे हैं कि आपकी एलटी की वैकेंसी कब आ जाएगी। देखिए, अभी शासन प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं मिली है विषयवार को लेकर। विषय मतलब
जो हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता, इंग्लिश में लिटरेचर और लैंग्वेज की, और कुछ और मुद्दे हैं, इसके लिए अभी शिक्षा निदेशालय से आपके इस पर किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं मिली है। जैसे ही शिक्षा निदेशालय से इसका लेटर लोक सेवा आयोग को प्राप्त होगा, उसी दिन आपका, उसी 2-3 से 4 दिन के बीच में आपका विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो मैंने पूछा कि लगभग कब तक शिक्षा निदेशालय से इसकी अनुमति मिल जाएगी, तो उम्मीद वो कहे हैं किसी हफ्ते में संभवतः शिक्षा निदेशालय से इसकी शिक्षा निदेशालय से इसका जो है वो लेटर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम 20 तारीख के बाद या 20 तारीख तक इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देंगे। तो आपको ऑथेंटिक अपडेट यहां मिलती है। बने रहिए विनीत इंग्लिश क्लासेस पर, जो ऑथेंटिक अपडेट होगी सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।